नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल JCD क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं फाइनली दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। क्लास 12th का केमिस्ट्री का विषय है आपका ये जैव अणु से जो आने वाले हैं। तो इसमें आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और एक आएगा सही जोड़ी और एक आएगा एक शब्द में उत्तर। तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं और इनको आप पूरे के पूरे तैयार कर लीजिए अच्छे से। जैव अणु के चैप्टर से है ये, 15 या 16 चैप्टर में है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर से आपके 6 नंबर के आने वाले हैं, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो इसमें से आप ऑब्जेक्टिव अभी तैयार कर लीजिए, मैं बताते जा रहा हूँ कौन कौन से आ सकते हैं। तो पहला नंबर है संभावित बिंदु। संभावित बिंदु क्या कहलाता है बच्चों? तो संभावित बिंदु यानी अमीनो अम्ल का वह पीएच मान, यानी अमीनो अम्ल का वह पीएच मान जिस पर विलेय के कणों का आवेश शून्य होता है। यानी किसके? अमीनो अम्ल का वह पीएच मान जिस पर जो विलेय होते हैं उसके कणों के आवेश शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वही संभावित बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? वही संभावित बिंदु कहलाता है। और जिटर आयन, जिटर आयन क्या कहलाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एक वाक्य में उत्तर आ सकते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो जिटर, जिटर आयन क्या कहलाता है? तो इसको द्विध्रुवी एमिनो अम्ल का, यानी जिटर आयन क्या है? द्विध्रुवी यानी जिसके दो ध्रुव हो, जिसके दो ध्रुव हो, द्विध्रुवी एमिनो अम्ल का वह आयन जिसमें आयन और ऋण आयन क्या है? धन आयन और ऋण आयन एक ही समय उपस्थित हो, वह ज्यूटर आयन कहलाता है। यानी द्विध्रुव का एक अमीनो अम्ल वह आयन, यानी एमिनो अम्ल का वह आयन जिस पर धन और ऋण एक ही समय पर उपस्थित हो वह ज्यूटर आयन कहलाता है। यानी द्विध्रुव यानी एक ए ध्रुव प्लस वाला एक माइनस वाला एक ही समय पर क्या हो? उपस्थित हो, वह क्या कहलाता है? ज्यूटर आयन। तो यह आयन क्या कहलाएगा? ज्यूटर आयन कहलाएगा। ठीक बच्चों, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो, है ना। फिर तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है? आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या कहलाती हैं? इसको देखते हैं। वे अल्फ़ा एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होती है। वे अल्फ़ा अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होती है बल्कि उन्हें भोजन में बाहर से लिया जाता है, जैसे आर्जिनिल, लाइसिन, डिस्टिन, ग्लिसिन, थियोनिन, मेथियोनिन आदि। तो ये क्या कहलाते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। यानी वे अल्फा एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होती है। ये आवश्यक अमीनो अम्ल जो होती हैं, तो ये अल्फ़ा अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होती है बल्कि इन्हें भोजन में बाहर से लिया जाता है। यानी भोजन के रूप में हमें बाहर से लिया जाता है, वही क्या कहलाता है? आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाता है। तो ये कुछ आवश्यक एमिनो अम्लों के नाम दिए गए हैं, इसको आप याद भी कर लीजिएगा, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन करके आएगा। यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपके 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कटने वाले हैं। ठीक, तो चौथा नंबर, चौथा क्या है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितना 38 एटीपी एम उत्पन्न होता है। क्या होता है? एटीपी उत्पन्न होता है। कितने? 38 एटीपी उत्पन्न ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। ठीक, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितना? 38 एटीएम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, पांचवा नंबर, मानव रक्त में अधिकतम लैक्टोज शर्करा विद्वान होती है। क्या होती है? लैक्टोज शर्करा विद्वान होती है। जो मानव का रक्त होता है उसमें लैक्टोज शर्करा विद्वान होती है अधिकतम मात्रा में। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके नीट वगैरह में भी पूछ सकते हैं, है ना। इनको अच्छे से याद रखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये सब। और छठवां नंबर, मानव शरीर में संचित
कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन होता है। जो मानव शरीर में संचित कार्बोहाइड्रेट होता है, जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होती है, वह ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। यानी मानव शरीर में संचित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन होती है। यह सही विकल्प वगैरह सही जोड़ी में पूछ सकता है ना। तो 7वां नंबर, डायबिटीज रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। तो ये खाली स्थान भी बन के आ सकता है कि डायबिटीज रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। यह एक प्रश्न में उत्तर भी आ सकता है ना। तो सही जोड़ी भी आ सकता है, डायबिटीज रोग उधर इंसुलिन कर देगा। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा, है ना। तो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज रोग। और 8वां नंबर क्या है? दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड का नाम लैक्टोज होता है। जो दूध में डाइसैकेराइड होती है, जो दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड होती है, उसका नाम, डाइसैकेराइड का नाम लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज होता है। दूध में कौन सी किसके कारण फट जाता है? लैक्टोज के कारण, है। और 9वां नंबर, दूध में उपस्थित लार में मुख में उपस्थित लार में टाइलिन एवं एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है। जो मुख होता है अपना दोस्तों, मुख में उपस्थित लार में, जो मुख है अपना है, इसमें जो लार उपस्थित होती है, इसमें टाइलिन, कौन सा? टाइलिन एवं एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होती है। क्या होती है? ये एंजाइम है, टाइलिन और एमाइलेज, ये एंजाइम है जो कि आपके मुख में उपस्थित लार में उपस्थित होती हैं। लार में उपस्थित होती हैं टाइलिन एवं एमाइलेज एंजाइम, ठीक। और 10वां नंबर, दांतों एवं हड्डियों के बनने में विटामिन सी की आवश्यकता होती है। किसकी? जो अपनी दांतें होती हैं और जो हड्डियां होती हैं, उसकी बनने में, यानी दांतों के बनने और हड्डियों के बनने में किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन सी की आवश्यकता होती है ना। सबसे ज़्यादा हमें विटामिन सी की आवश्यकता होगी, तभी हमारे दांतें बनेगी और हड्डियाँ बनेगी, है ना। हड्डियाँ मजबूत होती है विटामिन सी के कारण। और 11वां नंबर, गन काटन नामक विस्फोटक बनाने में सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। गन काटन जो होता है दोस्तों, गन काटन नामक विस्फोटक बनाने में किसका प्रयोग होता है? सेल्यूलोज का नामक कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये नहीं जानते होंगे तो ये जान लीजिए, किसका प्रयोग होता है? सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है गन काटन नामक विस्फोटक बनाने में, है ना। तो ये सही विकल्प वगैरह में आ सकते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार रखिए। यहाँ पास देखो 12वां नंबर, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च एक क्या है? यहाँ पास डबल बार लिखा है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जिसका सूत्र क्या होती है? C6H10O5 और कोष्टक बंद N होता है ना। क्या होता है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जिसका सूत्र होता है C6H10O5 का होल N होता है, ठीक। इसको समझ गए होंगे, है ना। और 13वां नंबर, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इनको अच्छे से तैयार रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल आने वाले हैं, है ना। इन्हीं से बन करके आएगा। और 14 नंबर, जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त तेल व वसा लिपिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जंतुओं एवं पौधे से जो प्राप्त होती हैं तेल व वसा, वो क्या कहलाती है? लिपिड कहलाती है ना।
जंतुओं के माध्यम से एवं पेड़ पौधों के माध्यम से जो हमें तेल और वसा प्राप्त होती है उन्हें लिपिड कहते हैं। यह सही विकल्प में आ सकता है और कई बार आया भी है, आप देख सकते हैं पेपर उठा के। 15 नंबर क्या है? विटामिन जैविक प्रक्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन में अल्प मात्रा में आवश्यक होता है। क्या होता है? विटामिन जैविक क्या है? विटामिन जैविक प्रक्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन में अल्प मात्रा में आवश्यक होता है। ठीक। 16वां नंबर क्या है? रक्त का थक्का बनने के लिए फाइब्रिनोजिन प्रोटीन आवश्यक होती है। क्या होती है? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनने के लिए। किसका? रक्त का जो थक्का होता है, यानी आपको जब चोट लग जाती है तो उस खून का रुकना, यानी खून के रुकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कौन सी प्रोटीन की? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये शायद आपको नहीं पता होंगे, लेकिन ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो आप तैयार रखिए ही रखिए। और देखिए बच्चों, ये कुछ सही जोड़ी भी बताए हैं तो इनको भी देखते जाना। 17 नंबर, सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज होती है। कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रैक्टोज होती है। एक कई बार पूछा गया है, इसको आप अच्छे से तैयार रखिए कि सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज होती है। ठीक। 18वां नंबर, कैल्सीफेरॉल का नाम विटामिन डी होती है नी। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 19वां में है सही जोड़ी। सही जोड़ी देख लीजिए यहाँ पास, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज को मोनोसैकेराइड है ना, सुक्रोज को डाइसैकेराइड। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड, और सुक्रोज को डाइसैकेराइड। सेलुलोज को पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज को क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। एंजाइम को प्रोटीन, एंजाइम क्या हो गया? प्रोटीन हो गया है ना। एंजाइम प्रोटीन। ग्लाइकोजन विषम पॉलीसैकेराइड, और डायस्टेज स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन। तो ये रहे ऐसे सही जोड़ी आप मिला सकते हैं। और देखना, और बता रहा हूँ। और यहाँ पास देखो बी नंबर, दूध का लैक्टोज क्या होगा? दूध में क्या उपस्थित होती है? लैक्टोज उपस्थित होती है। ठीक ना। वैलीन में एमिनो अम्ल, विटामिन B12 अरक्तता, विटामिन B12 को अरक्तता कहते हैं। रिबोज शर्करा RNA में उपस्थित होती है। विटामिन E को बंधता रोधक। ठीक ना, विटामिन E में बंधता रोधक। और यहाँ पास रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होती है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होती है। बंधता रोग विटामिन ई की कमी से होती है। बेरी बेरी रोग B1, अरक्तता B12, बालों का झड़ना बायोटीन क्या होती है? बायोटीन। और दूध में लैक्टोज उपस्थित होती है। तो इस प्रकार आप सही जोड़ी बना सकते हैं। मैंने सही जोड़ी को भी कंप्लीट कराने की कोशिश की, आपके एक वाक्य को भी कराने की कोशिश की, और सही विकल्प भी हमने कराने की कोशिश की। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 यानी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए हैं इस चैप्टर से, जो कि 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बनने ही वाला है और इसी के अंतर्गत आएगा। और जो आपके 3 नंबर के प्रश्न हैं वो भी मैं बहुत जल्द करा दूंगा, 3 नंबर के। और आप इसको तैयार कर लीजिए। क्लास 12 का है ये, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है ना, तो इसको आप तैयार रखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो पर। और अगले वीडियो पर हम अगले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसको देख लीजिएगा। और एक्टिव रहिए चैनल पर है ना, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा।